इलाके में ये अफवाह थी कि एरोड्रम रात के समय भूतों से घिरा रहता है। किसी व्यक्ति को घर वापस जाने में रात हो जाती थी तो वो घर जाने की बजाय हवाई अड्डे के इसी पार वाले किसी गांव में रुकना ज्यादा पसंद करता था। उनके पास की पगडंडियों पर चल रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पास ही कुछ लाइटें चमचमा रही हैं। भूत। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। उसके पीछे कौन था, किसका हाथ था, क्यों हुआ, ये सब जानने की काफ़ी हद तक हम कोशिश भी नहीं करते। जैसे कि आप में से कई लोगों ने भूत की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, काफ़ी लोगों ने तो महसूस भी किया होगा, पर क्या आपको ये पता है कि भूत का मर्डर भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जहां भूत का मर्डर हुआ था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड बॉक्सेस और आज का टॉपिक है मर्डर ऑफ अ घोस्ट। तो कहानी शुरू होती है उड़ीसा स्टेट के एक छोटे से गांव राजगोविंदपुर से, जहां एक सुनसान एरोड्रम फील्ड हुआ करता था, यानी कि जहां हवाई जहाज़ों को रखा जाता है। एक दिन यहां दो लोग घूमने आए जिनका नाम था जगत भूषण चैटर्जी और उनका सर्वेंट राम बहादुर थापा। अब ये यहाँ आए तो थे, पर शायद इनमें से किसी को भी ये लगा नहीं था कि आज के बाद इनका ज़िंदगी बदलने वाला है। तो जिस राजगोविंद गांव पे ये आए होते हैं और जिस एरोड्रम फील्ड में इनका काम होता है, वहाँ लोगों को रात में जाना मना किया गया होता है, क्योंकि वहाँ के आदिवासी को लगता है कि वहाँ भूत का साया है, और जो भी वहाँ जाता है एक बार, रात को वो वापस कभी नहीं आता। पर कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ जाना होता है ज़िंदगी हमें वहाँ ले ही जाती है। जगत भूषण चैटर्जी और राम बहादुर थापा के केस में भी यही हुआ। ये गए तो थे वहाँ क्या कि कुछ हवाई जहाज़ों के पार्ट उठा के ले आ सकें, पर उनका मन जैसे ही घोस्ट की बातें सुनता है उन्हें खींच लेता है उस तरफ कि एक बार भूत से भी मुलाकात हो जाए। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना भूत को देखा जाए, और रात को 10 से 11 बजे वहाँ निकलते हैं। ये गए तो इस इरादे से थे कि एक बार भूत का सामना हो जाए, पर इन्हें क्या पता था कि भूत के दर्शन लेना इतना आसान नहीं होता। तो वो दोनों वहाँ अपने एक आदिवासी दोस्त को साथ लेके जाते हैं। अब वहाँ रात भर बैठने के बाद उन्हें लगता है कि ये भूत वूत सब कहीं कहानी बातें हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तब टाइम तकरीबन 3 से 3:30 बज रहे थे और ये वहाँ से निकलते हैं। अब तक तो कहानी सही चल रहा था, पर आते समय उन्हें दूर 2 आँखें जो इन्हें घूर रही हैं ये दिखाई देता है। और क्योंकि राम बहादुर थापा उनका सर्वेंट था तो उसे ये पहले दिखता है, और वो अपना चाकू निकाल के दौड़ के जाके लगाए जाता है जब तक वो मर ना जाए। इनफैक्ट वो मरने के बाद भी ये चाकू रोकता नहीं है, वो चाकू लगातार घुमाया जाता है जब तक इनका दोस्त जो आदिवासी था उसको आके ना लग जाए। और जैसे ही चाकू आके उसके आदिवासी दोस्त को लग जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने इंसानों को मार दिया, जो कि कोई भूत नहीं थे, बल्कि अगर देखा जाए तो वो तो कुछ नॉर्मल आदिवासी ह्यूमन थे जो सुबह सुबह फूल तोड़ने आए थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसा था कि राम बहादुर थापा ने 3 औरतों में से एक औरत को मौत के घाट उतार दिया था, और बाकी 2 औरतें गंभीर हालत में थीं। इसके साथ ही साथ उनके आदिवासी दोस्त को भी काफ़ी चोटें आ गई थी।
अब क्योंकि हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी, इस बात का कोर्ट पे जाना तो तय था। पर अब बात ये थी कि कोर्ट इसे किस अंदाज में लेगा, क्योंकि ये केस ना तो एक मर्डर है और ना ही एक सेल्फ डिफेंस। देखा जाए, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हम खुद को बचाने के लिए किसी और की हत्या करें तो वो कोई गिल्ट नहीं होता। पर अब कोर्ट इसे किस अंदाज से लेगा इसका कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि आज तक कुछ लोगों को लगता है कि जिस दो भूतों के बारे में वो बात करते थे वह कोई और नहीं बल्कि वही दो वुमेन हैं। क्योंकि अब तक उन वुमेन्स के बारे में गांव वालों को कुछ पता ही नहीं था। सबको लगा था कि जिसे ये मारे थे वो बल्कि इंसान नहीं भूत हैं। और काफ़ी सोच समझकर कोर्ट ने राम बहादुर थापा को अंडर सेक्शन 79 रिहा करने की बात की, यानी कि राम बहादुर थापा को एज अ गिल्टी कोई सज़ा ना मिला और राम बहादुर थापा रिहा हो जाता है। पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई भी आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा के किसी को भी मार सकता है। जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिस भूत के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि राम बहादुर थापा ही था। उस इंसिडेंट के बाद राम बहादुर थापा कुछ लोगों को दिखा ही नहीं, मानो वो कहीं गायब हो गया। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।